नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ये ठान लिया है कि उन्हें 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हिंदू विरोध पर लड़ना है। हिंदू विरोध करने का कोई मौका वो छोड़ नहीं रहे। राम मंदिर का विरोध जग जाहिर है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में वो गए नहीं और उसके बाद से आज तक वो अयोध्या गए नहीं राम मंदिर के दर्शन करने के लिए। देखिए, ये मामला असल में आस्था का होता है। आप मंदिर में या किसी धार्मिक स्थल पर जाएं या ना जाएं, ये आपकी व्यक्तिगत आस्था का सवाल होता है, उससे जुड़ा हुआ होता है। तो अखिलेश यादव ने बताया कि उनको राम के प्रति, राम में उनकी कोई आस्था नहीं है। दूसरा मौका आया महाकुंभ का। महाकुंभ में पहले तो वो गए नहीं। हरिद्वार में अपने परिवार के किसी कार्यक्रम में गए थे, वहाँ गंगा स्नान किया, कहा वहाँ भी गंगा है, यहाँ भी गंगा है, कहीं भी नहा लो। लेकिन महाकुंभ की भारी सफलता और वैश्विक स्तर पर उसकी जो प्रशंसा होने लगी और जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा प्रयागराज में, उसके दबाव में उनको महाकुंभ जाना पड़ा। लेकिन वहाँ जाकर भी उन्होंने महाकुंभ या इस आयोजन की प्रशंसा नहीं की, इसकी आलोचना के बिंदु तलाशे और उसी के लिए शायद वो गए थे। अगर उनकी आस्था होती महाकुंभ में, तो अपनी ही पार्टी के सांसद जया बच्चन ने जो बात कही संसद में, महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा, उनसे सवाल जवाब तक नहीं किया समाजवादी पार्टी ने कि इतने बड़े हिंदू धर्म की आस्था के आयोजन को मृत्यु कुंभ कैसे कह दिया। उसका समर्थन करते रहे समाजवादी पार्टी के लोग और इसी तरह की बातें करते रहे जिससे महाकुंभ को एक खराब स्थिति में दिखाया जा सके, उसकी बदनामी की जा सके, जबकि देश और दुनिया भर में उसकी प्रशंसा हुई है। इससे ज़्यादा परेशानी हो रही है समाजवादी पार्टी को। लेकिन समाजवादी पार्टी अपने एजेंडे से हटने को तैयार नहीं है। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, वो कन्नौज के दौरे पे गए थे। कन्नौज उनकी लोकसभा सीट है, चुनाव क्षेत्र है उनका। वहाँ किसी कार्यक्रम में गए थे और वहाँ जो बात उन्होंने कही, उससे उनका हिंदू विरोध एक बार फिर उजागर हो गया। उन्होंने कहा कि जिन्हें दुर्गंध पसंद है वो गौशाला बनाते हैं, जिन्हें सुगंध पसंद है वो इत्र पार्क बनाते हैं। जब उनकी सरकार थी तो कन्नौज में उन्होंने एक इत्र पार्क बनवाने की घोषणा की थी। इत्र पार्क बनवाया उन्होंने, बड़ी अच्छी बात है। कन्नौज इत्र की नगरी के रूप में जाना जाता है। उसका किसी ने विरोध नहीं किया कभी, उसकी किसी ने आलोचना नहीं की कभी। लेकिन उसको जोड़ना गौशाला से क्यों ज़रूरी लगा? उनको गोबर से दुर्गंध आती है, उनको मुझे लगता है कि गरीब के पसीने से भी दुर्गंध आती होगी। अब सवाल यह है कि उन्होंने गौशाला से क्यों जोड़ा? दुर्गंध और गौशाला, इसका संबंध जोड़कर वो हिंदू धर्म के खिलाफ एक नैरेटिव खड़ा करना चाहते थे। अब उनको शायद पता नहीं है कि हिंदू धर्म में गाय और गोबर का महत्व क्या है। अगर उन्होंने कभी कलश स्थापना की होती तो उनको पता होता कलश स्थापना में गोबर का क्या उपयोग होता है। उसके अलावा कभी गोवर्धन पूजा की होती, जो दीपावली के दूसरे दिन होती है, तो गोबर से ही गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है जिसकी पूजा होती है। आपको मालूम होगा वो किस्सा कि इंद्र नाराज़ हो गए थे जब भगवान कृष्ण ने कहा कि जो है गोवर्धन की पूजा होनी चाहिए। वहाँ जो गायें चरने जाती हैं, दूध देती हैं, जिनसे हमारा लालन पालन होता है। तो इंद्र नाराज़ हो गए, उन्होंने भारी वर्षा की। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाया और गोवर्धन के लोगों की रक्षा की। आखिर में इंद्र को माफ़ी मांगनी पड़ी। तब से गोवर्धन पूजा जो है लगातार चलती है। गोवर्धन पूजा जो है वो भाई बहन के संबंध को प्रगाढ़ करने का भी एक त्यौहार है। इसे अन्नकूट का भी त्यौहार कहते हैं। अब ये बातें उसको पता हो सकती हैं हिंदू धर्म में जिसकी आस्था हो। अगर ये सब बातें पता होती अखिलेश यादव को तो ये बात शायद वो नहीं बोलते। और उनको नहीं मालूम था, अगर वो अपने चाचा से पूछ लेते, शिवपाल यादव से या घर के दूसरे बुजुर्गों से,
कि गांव में जब तक पक्के मकान नहीं बने थे, कच्चे मकान थे, तो रोज़ घरों को लीपा जाता था गोबर से। अच्छा, उन्होंने केवल गोबर की बात की होती तो भी बात समझ में आती। उन्होंने गौशाला से जोड़ा। उनको लगा कि गौशाला यानी गौ माता पर हमला करेंगे तो हिंदुओं पर हमला होगा, केवल गोबर की बात करेंगे तो शायद उसका उतना असर ना हो। तो उन्होंने कहा कि जिनको दुर्गंध पसंद है वो गौशाला खोलते हैं। तो गौशाला को उन्होंने दुर्गंध से यानी बुराई से जोड़ा, खराब बात से जोड़ा। और वो शायद भूल गए कि गोबर का भी, गौ माता को तो छोड़िए, गोबर का भी क्या महत्व है हिंदू धर्म में। जो पंचगव्य बनता है उसमें गोबर का इस्तेमाल किया जाता है, कलश की स्थापना होती है उसमें गोबर का इस्तेमाल किया जाता है। और गोबर के कारण गरीब गोपालक, उसके ईंधन का साधन है, आर्थिक रूप से उसको मदद करता है गोबर। और उसके अलावा उसकी आय का भी साधन होता है, गोबर के उपले बेचकर वो कमाई भी करता है। तो पूरी जो अर्थव्यवस्था है एक गौ माता के साथ जुड़ी हुई ग्रामीण अर्थव्यवस्था, उसका उपहास उड़ा रहे थे अखिलेश यादव, और उसके जरिए हिंदू धर्म पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। उनकी इस बात को इसी रूप में देखा जाना चाहिए। और वो कोशिश ये कोई पहली नहीं थी। मैंने बताया जैसा कि राम मंदिर के बारे में उन्होंने क्या किया, फिर महाकुंभ के बारे में क्या किया, अब ये इस तरह का बयान। लगातार ऐसे बयान समाजवादी पार्टी की ओर से आ रहे हैं, और ज़्यादा अफसोस की बात है कि अखिलेश यादव की तरफ से आ रहे हैं। अगर वो अपने समाज के बारे में सोचते तो शायद इस तरह की बात न करते। गोपालक समाज के लोगों को पता है कि गोबर का महत्व क्या है, उनको पता है कि गाय का महत्व क्या है, उनको पता है कि गौशाला का महत्व क्या है। गौशाला जो है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था से एक बड़े समाज का जुड़ाव है, उससे उनका जीवन चलता है। और आप ये देखेंगे कि 99.9% गोपालक आपको मिलेंगे वो शाकाहारी मिलेंगे, उनका जीवन ज़्यादा सात्विक मिलेगा। लेकिन अखिलेश यादव को इस सबसे मतलब नहीं, उनको तो हिंदू धर्म पर, हिंदू आस्था पर हमला करना है। इसके लिए वो गाय को भी लपेट सकते हैं, इसके लिए वो गौशाला को भी लपेट सकते हैं। तो उनको गोबर से दुर्गंध आती है, ये बात वो जरा इटावा में अपने गांव में जाकर बोले तो उनको समझ में आएगा। और इस बयान के बाद वो जरा इटावा जाए, मेरा अनुरोध है, और अपने गांव के लोगों से बात करें कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है उनके इस बयान पर। तब उनको समझ में आएगा कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन उनको लगता है कि ऐसा करने से मुस्लिम समाज खुश होगा, तो मुसलमानों का वोट कंसोलिडेट हो। ये प्रतिस्पर्धा चल रही है, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में, कि मुसलमानों को अपनी तरफ कौन गोलबंद करता है। अखिलेश यादव को डर है कि मुसलमान कांग्रेस की ओर ज़्यादा झुकता जा रहा है। तो मुसलमान को अपने साथ लाने का एक ही उपाय इस देश के नेताओं और पार्टियों को समझ में आता है कि हिंदू आस्था पर हमला करो, हिंदुओं की आलोचना करो, निंदा करो, उनको दिखाने की कोशिश करो कि कितने घटिया हो तुम। यानी हिंदू धर्म को वो दुर्गंध से जोड़ रहे हैं। अब इस तरह की बात जो है करके, पता नहीं उनको लग रहा है कि मुस्लिम समाज उनके साथ आ गया तो हिंदू समाज तो इन बातों की चिंता करता ही नहीं, उसको इन बातों से फ़र्क पड़ता ही नहीं। उसके धर्म पर कितना भी प्रहार हो, और उनके सामने जो है इतिहास है। हम 800 साल जो है मुसलमानों और मुग़लों की गुलामी में रहे, 200 साल अंग्रेज़ों की गुलामी में रहे। हमारे धर्म पर, हमारे धार्मिक स्थलों पर, हमारी आस्था के केंद्रों पर हमला होता रहा। लेकिन ये कहना सही नहीं होगा कि हमने चुपचाप बर्दाश्त किया। बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई। अयोध्या के लिए लड़ाई 500 साल चली और आखिर में विजय हासिल हुई। ये बात शायद अखिलेश यादव को पता नहीं है, या वो जानना ही नहीं चाहते। उनको लगता है कि एक तरफा हमला करते रहो तो कुछ लोग तो साथ आएंगे, और लोग आए ना आए हिंदुओं में, मुसलमान तो साथ आएंगे। तो मुस्लिम वोट की कोई भी कीमत लगाने के लिए तैयार है वो। मुस्लिम वोट की कीमत अगर इस रूप में चुकानी पड़े कि हिंदू आस्था पर हमला करो, तो वो करने के लिए तैयार है। अखिलेश यादव का ये बयान गौशाला और इत्र
या उसके व्यापार या उसके जो है उद्योग या उसके आर्थिक पक्ष से जुड़ा हुआ नहीं है। ये शुद्ध रूप से राजनीतिक प्रहार है, और राजनीतिक प्रहार है। उनको लगता है कि हिंदू आस्था पर हमला करने से उनका वोट बढ़ेगा, जनाधार बढ़ेगा। जिस पीडीए की बात करते हैं वो जरा उस पीडीए में एक सर्वेक्षण करा लें कि उनके इस बयान का उस पर क्या असर हुआ है। हिंदू आस्था का सबसे बड़ा रक्षक जो है वो ये पीडीए समाज ही है जिसकी बात करते हैं। इसमें से केवल मुसलमान को निकाल दीजिए, अल्पसंख्यक को निकाल दीजिए, बाकी सब जो है हिंदू आस्था के बड़े रक्षक है। हिंदू धर्म को बचाकर रखने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन अखिलेश यादव को लगता है कि हिंदू आस्था पर हमला करने से, हिंदुओं के विरोध में बोलने से मुसलमान खुश होगा, और मुसलमान खुश हो जाएगा और हमारी तरफ गोलबंद हो जाएगा, एकजुट हो जाएगा, तो चुनाव में हमको सफलता मिल जाएगी। तो ये जो टेम्पलेट है ये कई बार आजमाया जा चुका है, अलग अलग पार्टियों ने आजमाया है, हर बार मुँह की खाई है। तो हिंदू आस्था पर हमले को अपना राजनीतिक हथियार बना लिया है अखिलेश यादव ने। और अभी आप देखते रहिए, नवरात्र शुरू होने वाले हैं, उसके बाद रामनवमी आएगी, उस समय भी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की ओर से आपको हिंदू आस्था पर हमला होते हुए दिखेगा। टाइमिंग देखिए इस बयान की। वो कन्नौज इससे पहले भी गए थे और उससे पहले भी जाते रहे हैं। पहली बार 2009 में सांसद बने थे वहाँ से, अगर मुझे ठीक याद है। इससे पहले उनका इस तरह का बयान नहीं आया था। ये नवरात्र शुरू होने से पहले और रामनवमी आने से पहले हिंदू आस्था पर नया हमला है। और आप देखिएगा नवरात्र के दौरान और रामनवमी के दौरान इस तरह का हमला और होगा और तेज होगा। और जैसे जैसे 2027 का विधानसभा चुनाव नज़दीक आएगा, इस तरह के बयान और बढ़ेंगे। तो अखिलेश यादव को लगता है कि उनको जीत का मंत्र मिल गया है, उनको जीत का फॉर्मूला मिल गया है। उन्होंने एक तरफ हथियार डाल दिया है। उनको समझ में आ गया है कि वो योगी आदित्यनाथ से मुकाबला नहीं कर सकते। योगी आदित्यनाथ का कद इतना बड़ा हो गया है कि उसके सामने अखिलेश यादव बौने नजर आते हैं। इसलिए उनको लगता है कि हिंदू आस्था पर हमला करें और इसका जवाब योगी आदित्यनाथ दे तो वो खबरों में बने रहेंगे। इसलिए वो इस तरह के हमले कर रहे हैं। और इसके जरिए उसका नतीजा क्या हो रहा है कि वो उत्तर प्रदेश के लोगों को बता रहे हैं कि उनका कोई विश्वास हिंदू आस्था में नहीं है, हिंदू धर्म में नहीं है। हिंदू विरोध में जो कुछ बोलना उनको ज़रूरी लगेगा वो बोलेंगे। उनको इस बात की कोई परवाह नहीं है, वरना वो उनकी पार्टी के लोग रामचरितमानस का ऐसा अपमान न करते। और इसके अलावा तमाम घटनाएं हैं जब हिंदू आस्था का अपमान किया गया है। और ये इस सब पर अखिलेश यादव की चुप्पी बताती है कि अगर वो सक्रिय रूप से इसमें शामिल नहीं है तो उनका इसका समर्थन हासिल है। और अब तो जो उन्होंने गौशाला के बारे में बोला है उससे बड़ा स्पष्ट हो गया है कि ये उनकी चुनावी रणनीति का हिस्सा है। और उनको लगता है कि 2027 का विधानसभा चुनाव वो इसी रणनीति के सहारे जीत सकते हैं। तो उनकी गलतफहमी बहुत जल्दी दूर होने वाली है। 2027 के विधानसभा चुनाव में अब बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है। और इस बदलाव के लक्षण दिखने लगे हैं। जिस तरह से राज्य में 10 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव हुए, उनके जो नतीजे आए, 10 में से 8 सीटें सपा हार गई। लेकिन उस संकेत को भी वो स्वीकार करने को, ग्रहण करने को तैयार नहीं है। वो अपनी बनाई हुई एक दुनिया में जी रहे हैं और उस दुनिया में जीने का उनका जो आधार है वो लोकसभा की 37 सीटें हैं जो 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको मिली थी। वो ये समझ ही नहीं रहे हैं। मैं तो बार बार इस बात का उदाहरण देता हूँ कि बाढ़ के पानी से नदी का जल स्तर नहीं नापा जाता है। वो स्थायी जल स्तर नहीं होता है किसी नदी का। वो 37 सीटें बाढ़ का पानी थी और वो पानी उतर चुका है। उत्तर प्रदेश जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा के ठीक विपरीत दिशा में अखिलेश यादव और उनकी पार्टी चल रहे हैं।
लेकिन उनको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक 2027 के विधानसभा चुनाव का नतीजा नहीं आता। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।